दोस्तों, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अधिकारी आकाश आनंद की पत्नी डॉक्टर प्रज्ञा आकाश ने दिया बड़ा संदेश। सुनकर लोग हो गए खुश। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर बता रहा हूं। आपको बता दूं जानकारी के लिए कि अभी हाल ही में बहन कुमारी मायावती जी के घर पहुंचे थे कौन? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के प्रभारी लोग। उन तमाम लोगों को संदेश दी हैं, एक बहुत बड़ा संदेश दी हैं आकाश आनंद की पत्नी डॉक्टर प्रज्ञा आकाश। पूरी खबर क्या है, किस मकसद से बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने के लिए गए थे और उनका क्या संदेश है, आज के इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा प्रूफ के साथ। लेकिन उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आप सबको पता है कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी जब से जो 9 अक्टूबर की रैली हुई है लखनऊ के अंदर, उसके बाद मायावती जी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और वो लगातार अलग अलग राज्यों के प्रभारियों को बैठक बुला करके घर पे अपने या फिर कार्यालय पर बुला करके लोगों को संबोधित कर रही हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मायावती बहुत ही एक्टिव हो गई और एक्टिव होकर के अभी हाल ही में बसपा के जो एक विधायक जीते थे जिनका नाम सतीश यादव और पिंटू यादव, जो बहुजन समाज पार्टी बिहार की तरफ से चुनाव जीते थे, उसके बाद एक बैठक में उनको बुलाया गया और वो जब प्रणाम किए थे बस बहन कुमारी मायावती जी को दंडवत होकर, तो इसको लेकर के उनको ट्रोल करने की कोशिश की गई लगातार। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी भी हाल ही में राजस्थान के लोगों को भी बुला करके संबोधित करने का काम किया। अभी हाल ही में आपको बता दूं कि पंजाब और अन्य राज्यों को बुला करके प्रभारियों को दिशा निर्देश दे दी हैं। और ऐसे में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दूं कि अभी हाल ही में अभी लगभग 1 या 2 दिन हो गया, आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के पदाधिकारियों को बुलाया गया था और मायावती जी ने सीधा सीधा जो बातें कही और उनसे मिल करके जो लोग आए उसको मैं तमाम लोगों को दिखाने का काम करूंगा। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हाल ही में मिलने के लिए बहन मायावती जी से मिलने के लिए जो डॉक्टर लालजी मेधांकर जी हैं, डॉक्टर लालजी मेधांकर जी चूँकि प्रभार उनको भी जिम्मेदारी मिली है पश्चिम बंगाल उड़ीसा की। जिस प्रकार से आपको पता है कि जो जयप्रकाश सिंह बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जी को जो जिम्मेदारी मिली थी, अब उनको उसी जयप्रकाश जी को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी मिल गई है। और जिम्मेदारी मिलने के बाद वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तो देख ही रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में केरल में कई बार नजर आए। आपको बता दूं कि डॉक्टर लालजी मेधांकर जो कई राज्यों के प्रभारी बनाए गए हैं, कई राज्यों में घूम घूम कर केंद्रीय प्रभारी हैं और केंद्रीय प्रभारी के रूप में कई राज्यों को जिम्मेदारी मिला है डॉक्टर लालजी मेधांकर जी। और वो गए थे, तस्वीरें भी साझा करूंगा। देखिए, तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करेंगे, आप तस्वीर में ध्यान से देखिएगा। तस्वीर में बहन कुमारी मायावती जी हैं और ये देख सकते हैं पीछे तमाम बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें लगी, उनमें मायावती जी हैं, कांसीराम जी हैं, बाबा साहब हैं, पेरियार हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं और नारायणा गुरु हैं और ज्योतिबा फुले जी की तस्वीरें लगाई गई है। जी हाँ, और ये शायद पार्टी कार्यालय का है तस्वीरें। और आपको बता दूं कि मायावती जी बैठी हैं और उसके बगल में तस्वीरों में देख सकते हैं डॉक्टर लालजी मेधांकर हैं और अन्य पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के प्रभारी और अधिकारी लोग हैं जो खड़े हैं और मायावती जी बैठी हुई हैं। और आपको बता दूं कि ये लोग वहाँ पे किस मकसद से गए थे, क्या हुआ था, इसको तमाम चीज़ों को लेकर के जानकारी बता दूं आपको कि अभी हाल ही में देखा किस प्रकार से जो चुनाव हुए बिहार में और जिस तरह से रिजल्ट है, उस रिजल्ट को देखते हुए मायावती जी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और एक्टिव मोड में नजर आकर के आपको बता दूं कि वो एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद जो है आपको बता दूं कि अभी हाल ही में
2026 जो आने वाला है, अभी 25 चल रहा है, आखिरी महीना चल रहा है, तो 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में भी बहुजन समाज पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस करे, इसको लेकर के मायावती जी ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं उसको मैं आपको बता दूं कि जो आकाश आनंद जी की पत्नी है, जी हाँ, आकाश आनंद जी की जो पत्नी है जिनका नाम डॉक्टर प्रज्ञा है, डॉक्टर प्रज्ञा आकाश, वो इन तमाम तस्वीरों को शेयर करते हुए संदेश देती हैं और लिखती हैं और बताती हैं लोगों को। उन्होंने लिखा है, डॉक्टर प्रज्ञा आकाश, जो आकाश की पत्नी है, डॉक्टर प्रज्ञा जी लिखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की चार बार रही मुख्यमंत्री, राज्यसभा व लोकसभा की कई बार रही सांसद, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज 23-24 सरदार पटेल मार्ग नई दिल्ली अपने आवास पर यानी अपने घर पर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक लिया। इस बैठक में माननीय बहन जी ने दोनों प्रदेशों को संगठनिक रूप से सशक्त बनाने और सेंट्रल फंड इलेक्शन के तहत अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग इकट्ठा करने के लिए मूल्यवान दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए ये किसका संदेश है, ये किसका पोस्ट है, तो डॉक्टर प्रज्ञा आकाश जी का है। और ये प्रज्ञा आकाश जी ये बात को कहती हैं कि जो पार्टी की मीटिंग हुआ था, जो लोगों को बुलाया गया था पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के पदाधिकारियों को, आपको बता दूं कि उन तमाम लोगों को ये जानकारी के लिए बुलाया गया था और कहा गया था कि वो जो प्रदेश है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तो बाद में चुनाव होगा, 29 में होगा चुनाव, लेकिन 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में बहन जी ने कहा कि संगठन को मजबूत किया जाए और उसके लिए हर कदम और हर हथकंडे अपनाया जाए। और साथ ही साथ जो सेंट्रल फंड होता है, तमाम राज्यों में से जो फंडिंग जाता है बहुजन समाज पार्टी को कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो सदस्यता है उसके माध्यम से और जो जन्मदिन पे इकट्ठा होता है चंदा उसके माध्यम से, उसको जो है लेकर के आर्थिक रूप से पार्टी को सहयोग करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए दिशा निर्देश दी हैं बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती जी, आप सबको पता है कि किसी भी धन्ना सेठों से चंदा नहीं लेती हैं। जी हाँ, मायावती जी किसी भी धन्ना सेठ से चंदा नहीं लेती हैं और यही कारण है कि कारण ये है कि जब उनसे चंदा लेंगी, धन्ना सेठों से चंदा लेगी, तो उनके इशारों पर चलना पड़ेगा। ऐसे में बसपा सुप्रीमो अपने कार्यकर्ताओं के एक एक रुपए से अपनी पार्टी को चलाने का काम करती हैं और यही सादगी मायावती जी को एक अलग आइकॉनिक लीडर के रूप में बनाता है और मायावती जी को लोग ईश्वर के समान मानते हैं। आपको बता दूं कि लोग कह रहे हैं कि इस सदी की महानायिका है मायावती जी। बाबा साहब और कांशीराम की दूसरा रूप अगर कोई है तो वो है बहन कुमारी मायावती जी। बाकी ये तमाम जानकारी, यही सेम जानकारी डॉक्टर लालजी मेधांकर ने भी दी है और इसी बात का जिक्र वो भी किए हैं अपने पोस्ट के माध्यम से। बाकी ये जो तमाम सक्रियता मायावती जी की लगातार बढ़ रही है, क्या लगता है पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें आ सकती है? क्या लगता है जिस प्रकार से बिहार के अंदर जो जलवा रहा है बहुजन समाज पार्टी का, वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में देखने के लिए मिलेगा? इस खबर को कैसे देखते हैं, अपना राय जरूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, वीडियो अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज पे देखते हैं पेज को फॉलो करिएगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी अपना राय कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।